Good morning, students. Class 7 Social Studies, Chapter 3 Sultanate Period. In our previous three videos, we have read about the three dynasties named as Slave Dynasty, Khalji Dynasty, Tughlaq Dynasty. हमने इन तीन डायनेस्टीज के बारे में जो भी कंटेंट था इस बुक में रीड कर लिया. Today we will continue with the fourth dynasty, that is the Sayyid dynasty, on page number 24. The Sayyid Sultans ruled for a brief period. There were 4 Sayyid kings. ब्रीफ पीरियड का मतलब है बहुत कम समय के लिए इस डायनेस्टी ने रूल किया. जो मेन इनके रूलर्स थे 4 सैयद किंग्स थे. फर्स्ट हम रीड करते हैं खिज़्र खान सैयद, जिन्होंने रूल किया 1414 से 1421 तक. खिज़्र खान वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक के अंडर में गवर्नर थे मुल्तान रीजन के. After the death of Firoz, he supported a son of Firoz in the war of succession. यानी फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद उनके एक बेटे को खिज़्र खान ने सपोर्ट किया था. When तिमूर अटैक्ड इंडिया, जो मंगोलियन लीडर था तिमूर, जब उसने इंडिया पे अटैक किया उसने उसको ज्वाइन किया. बिफोर लिविंग इंडिया तिमूर अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ मुल्तान. इंडिया छोड़ने से पहले तिमूर ने खिज़्र खान को गवर्नर अपॉइंट कर दिया मुल्तान का, लाहौर एंड दीपालपुर. खिज़्र खान कॉन्कर दिल्ली इन 1414 एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ द सैयद. इस तरह से खिज़्र खान ने दिल्ली को कॉन्कर करके 1414 में अपना रूल स्टार्ट किया एज द फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी. नेक्स्ट है मुबारक शाह सैयद, जिन्होंने रूल किया 1421 से 1434 तक. मुबारक शाह सक्सीडेड हिज फादर. He was a man of vision and could have revived the old glory of the Sultanate. मैन ऑफ विजन का मतलब है जो इंसान बहुत दूर की सोचता है, यानी फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छे प्लान्स बना लेता है, अपने माइंड में सेट कर लेता है. और ये एक ऐसा राजा माना जा रहा था कि जो ओल्ड ग्लोरी थी, यानी सल्तनत की जो ग्लोरी थी, यानी महान था, या उसकी जो भी उसका फेम था, उसे वापस लाने में ही वॉज अ पर्सन हु कुड डू सो. The nobles, however, against him, most of his time was spent in controlling them. उसके कोर्ट में जो नोबल्स थे वो हमेशा उसके अगेंस्ट थे, इसीलिए उनका जो मैक्सिमम टाइम था उन्हें कंट्रोल करने में ही चला गया था. मोहम्मद शाह सैयद 1434 to 1443. मोहम्मद शाह वॉज मुबारक शाह's nephew. मुबारक शाह के नेफ्यू थे, यानी भाई के बेटे. द नोबल्स बिकेम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग हिज रेन. इनकी रूल के दौरान जो नोबल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे. हमने प्रीवियस भी पढ़ा है कि नोबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इन सभी डायनेस्टीज़ में ऑलमोस्ट. जहाँ जो रूलर वीक रहा वहाँ पे नोबल्स ने अपना राज चलाया. अलाउद्दीन अलाम शाह सैयद 1443 से 1451. अलाम शाह वॉज द नेक्स्ट रूलर. इन 1451 ही लॉस्ट दिल्ली टू बहलूल लोदी, यानी बहलूल लोदी ने इसे हरा दिया था एंड द रीजन ऑफ दिल्ली वॉज इन हैंड्स ऑफ बहलूल लोदी. विद दिस द ब्रीफ रूल ऑफ सैयद सुल्तान केम टू एन एंड. इस तरह से जो छोटा सा रूल था सैयद डायनेस्टी का, यानी ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने रूल नहीं किया, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम 1414 एंड एंडेड अप टू 1451. जो हमारी लास्ट डायनेस्टी है इस चैप्टर में, दैट इज़ द लोदी डायनेस्टी. Until this period, all the rulers of Sultanate were of Turkish origin. यहाँ तक जितने रूलर्स ने रूल किया है सल्तनत में वो सभी टर्किश ओरिजिन के थे, यानी टर्की से बिलोंग करते थे. जो लोदीज थे वो अफगानीज थे, दे वर द अफगान्स. बहलूल लोदी जिन्होंने रूल किया 1451 से 1489 तक. फर्स्ट लोदी रूलर, ही ट्राई टू कंसोल द फ्रेगमेंट सल्तनत, यानी सल्तनत जो बिखरी हुई थी, फ्रेगमेंटेड यानी जो इधर उधर टुकड़ों में सेपरेटेड थी, उसे एक करने की कोशिश की, कंसोलिडेट. ही रिमूव रेबेलियंस गवर्नर्स एंड इम्पॉर्टेंट, जो रेबेलियन गवर्नर यानी जो गवर्नर्स रिबेल कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेवोल्यूशंस कर रहे थे, उन सबको हटाकर अपॉइंट किया कुछ लोग लॉयल अफगान नोबल्स को उनकी जगह पे. लॉयल यानी जो वफादार हैं. एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द सल्तनत स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू बिहार. उनकी डेथ के पहले आप कह सकते हो, यानी उनकी डेथ तक जो सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, उसने स्ट्रेच किया, यानी पंजाब से लेकर बिहार तक उन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया था. सिकंदर लोदी 1489 to 1570.
द मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर वॉज बहलूल सन सिकंदर लोधी। बहलूल लोधी के बेटे सिकंदर लोधी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ही एनेक्स जौनपुर एंड बिहार एंड साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल। उन्होंने फ्रेंडशिप की ट्रीटी यानी एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो साइन किया था बंगाल के रूलर के साथ। He also introduced many public welfare measures, for example, like Alauddin Khilji, he tried to lower the prices. जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने आपने देखा था कि मार्केट में जो बेसिक नीड्स के प्राइजेस थे उनको लो कर दिया था, सिमिलरली इन्होंने भी लोगों के वेलफेयर के लिए जो मेजर्स लिए जिनमें से द वे ही डिड, उन्होंने भी ही ऑल्सो गेव लोन्स टू फार्मर, उन्होंने फार्मर्स को लोन दिए। ही फाउंडेड सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट इज कैपिटल। सिटी ऑफ आगरा को फाइंड करके उसे अपनी सिटी का यानी अपने पर्टिकुलर किंगडम का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। इब्राहिम लोदी सक्सीडेड सिकंदर, ने सिकंदर लोदी के बाद आए इब्राहिम लोदी। द अफगान नोबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, जो अफगान नोबल्स थे वो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट थे। ही हाउएवर डिफीटेड देम। टू प्रिवेंट सच रिवॉल्ट्स इन फ्यूचर ही रिप्लेस सीनियर नोबल्स एंड गवर्नर्स। उन्होंने इब्राहिम लोदी ने इन अफगान नोबल्स को डिफीट किया और फ्यूचर में ऐसा ना हो, टू प्रिवेंट सच रिवोल्ट्स इन फ्यूचर, उन्होंने रिप्लेस किए सीनियर नोबल्स और गवर्नर्स को हु हैड लॉट ऑफ पावर बाय यंगर मैन, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल था। नॉर्मली जब लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं और एज हो जाती हैं दे फील सुपीरियर, तो यहाँ सिकंदर लोदी ने क्या किया, उनकी जगह पे कुछ यंगर गवर्नर्स को अपॉइंट किया। द डिस्प्लेस्ड नोबल कंस्पायर्ड विद बाबर, जिन अफगान नोबल्स को सिकंदर इब्राहिम लोदी ने यहाँ पे इब्राहिम लोदी ने जब उन्हें वहाँ से निकाल दिया था तो वो जाके मिल गए बाबर से। हु ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट जो फाइट की, जिसे हम नाम देते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो हुआ 1526 में। बाबर वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी जो इसके बाद शुरू होती है उसके पहले रूलर थे बाबर। अफगान नोबल्स ने बाबर के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। सो दिस वाज द चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग। वी रेड अबाउट 5 डायनेस्टी, अलग अलग जो किंग्स जिन्होंने रूल किया यहाँ पे। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट देम। मूविंग ऑन टू द बुक वर्क, यू कैन हैव अ लुक the first 5 MCQs. I have circled the answer in every question. Hope it's clear. Question number B, we have the events. जो events यहाँ है यानी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पहले क्या हुआ उसे हमें नंबरिंग देनी है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ मैंने नंबरिंग मेंशन की है। आप इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग बुक रीडिंग करके चेक करेंगे whether these are correct or not. These are the 5 fill in the blanks. Answers mentioned. You can have a look. Fine. In our first video, we have completed section D, first 3 questions. Now moving on to section D, 4th question. Write one reason that prompted Muhammad bin Tughlaq to shift the capital of Daulatabad. वो एक क्या रीज़न था जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अगर मैं अपना कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट करता हूँ तो ये बेनिफिट रहेगा। पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर D4। आई होप द आंसर इज क्लियर। ये एक रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने अपना कैपिटल दौलताबाद में शिफ्ट किया था। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन D. Give 2 reasons to show that the court of the Delhi Sultan was a ceremonial court. Page number 23. You can see the heading court. यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है D5. Now moving on to page number 24. Turn the page. और यहाँ आपका D5 आंसर कंप्लीट होता है। I hope the answer is clear. D5 पेज 23 स्टार्टिंग से होकर पेज 24 तक। आई एम गोइंग वेरी स्लोली टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर्स सो दैट यू कैन गेट इट ईजिली। D5 आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 23 एंड एंड्स अप ऑन पेज नंबर 24 हियर। क्लियर?
Moving on to section E, we have the first question. Explain the importance of literary sources for the Sultanate period. सल्तनत पीरियड के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके बारे में कुछ बताइए, यानी हमें उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से। चैप्टर का जो स्टार्टिंग है पेज नंबर 18, यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर। ई का फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ, एंड सेकेंड पार्ट है यहाँ से यहाँ। आप पीरियड के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर एक डैश बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से आंसर को स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करेंगे। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, जो वर्ड है पीरियड, उसके बाद आप एक कॉमा देंगे, कॉमा के बाद एक डैश आएगा, डैश के बाद आप इस आंसर को यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ पे एंड अप करेंगे। तो दिस इज योर सेक्शन ई आंसर फर्स्ट। मूविंग ऑन टू सेक्शन ई सेकेंड क्वेश्चन. It's asking us, who succeeded Qutbuddin Aibak? Why is the person called the real founder of the Sultanate? कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर कौन थे और उन्हें फाउंडर ऑफ सल्तनत क्यों कहा जाता है? सेम पेज, पेज नंबर 18, यू कैन सी E second. I hope it's clear. Your answer will start from here. Continue to next page. फर्स्ट पार्ट को आप यहाँ एंड करेंगे, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट शुरू होता है यहाँ, जिसमें आप ये जो वर्ड है ऑल्सो इसे नहीं लिखेंगे। क्लियर? ही के बाद सीधा आ जाएगा प्रोटेक्टेड, यहाँ से यहाँ एंड होगा आपका ई का सेकेंड आंसर। हमने स्टार्ट किया पेज नंबर 18 फ्रॉम हियर, यहाँ से ये कंटिन्यू होके पेज नंबर 19 में हम आए। फर्स्ट पार्ट हमने एंड किया यहाँ, सेकेंड पार्ट वी स्टार्टेड हियर, ही के बाद हमने ऑल्सो को नहीं लिखा एंड वी कंटिन्यू द आंसर एंडिंग टू बंगाल। ये है हमारा सेक्शन ई का आंसर 2। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. वाई डिड अलाउद्दीन खलजी इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? हाउ डिड ही इन्फोर्स इट? उन्होंने अलाउद्दीन खलजी ने जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी वो क्यों की थी, और उन्होंने उसको कैसे लागू किया था? द आंसर इज ऑन पेज नंबर 2020. यू कैन सी ई थर्ड आंसर, यहाँ से स्टार्ट होके फर्स्ट पार्ट यहाँ एंड अप हो रहा है, और इसी पैराग्राफ में लास्ट 3 लाइन्स जो हैं वो कंटिन्यू होकर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ, और उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ से यहाँ। क्लास 7, आई होप इट्स क्लियर. आई एम गोइंग वेरी स्लो विद द क्वेश्चन आंसर्स because many of you find problems and you keep on asking me again and again. So this time I am going very slow with the answers. You can get them easily. The last question of section E is asking, Muhammad bin Tughlaq's schemes were well conceived but poorly executed. यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की थी वो थी अच्छी, लेकिन एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो नहीं पाई। सो हम इस स्टेटमेंट को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, जस्टिफाई करेंगे विद द एग्जाम्पल जो टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। पेज नंबर 21. प्लीज़ बी केयरफुल, इस आंसर को बहुत ध्यान से आप समझें। पेज 21 में E4 का आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब जहाँ जहाँ मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है। अगेन इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर। यहाँ से पहले यहाँ तक लिखा आपने, अगेन यहाँ से सेकेंड यहाँ तक, देन वन दिस लाइन टू दिस, यहाँ से ये कंटिन्यू होता है द किंगडम से कॉइन्स तक, उसके बाद द सुल्तान से एम्प्टी तक। ये है आपका E4 का आंसर। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, सी केयरफुली। इन 1329 से लेकर करेंसी तक होगा, उसके बाद सुल्तान एस कैपिटल लिखेंगे आप, कॉइन्स तक एंड होगा,
उसके बाद मोहम्मद से लेकर अगेन कॉइन्स तक, अगेन द किंगडम से लेकर कॉइन्स तक, द सुल्तान से लेकर एम्प्टी तक। ये है आपके सेक्शन ई का 4th आंसर। Clear, students? So this way we have completed our chapter and question answers along with the book work. Now in your fair notebooks you will continue with the section D, question number 4 and 5. Finish it. After that continue section E for question answers in a neat and tidy handwriting, and please do follow the format which I have always been discussing with you in my every video. So this is our 3rd chapter we have completed today. Submit your work on time. Thank you, class.